आपने सुना होगा कि अधिकतर लोग थॉट प्रोसेस की वजह से परेशान रहते हैं, राइट? तो आज हम बताने वाले हैं आपको कि प्रोसेस 3 तरह का होता है। पहले नंबर पर आता है थॉट प्रोसेस, दूसरे नंबर पर आता है वोकल प्रोसेस यानी कि बोलने वाला प्रोसेस, और तीसरे नंबर पर आता है एक्शन प्रोसेस। तो अधिकतर लोगों को जो परेशानी है वो थॉट प्रोसेस से है। उसकी वजह भी है कि थॉट प्रोसेस कैसा हो, इसको कैसे ठीक किया जाए, ये कितनी तरह का होता है, वो हमारे को स्पष्ट नहीं होता। तो आज इस वीडियो में आप अगर अंत तक देखेंगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है। तो थॉट प्रोसेस या वोकल प्रोसेस या एक्शन प्रोसेस 3 तरह के होते हैं। पहले नंबर पर होता है स्लो प्रोसेस, दूसरे नंबर पर है फ्लो प्रोसेस और तीसरे नंबर पर है फ्लड प्रोसेस। मैंने ये नंबरिंग दे दी है, वैसे आपको नंबरिंग देने की आवश्यकता नहीं है। बस 3 तरह का होता है, 3 स्थितियां हैं और वो किसी के साथ भी हो सकती है। तो स्लो प्रोसेस क्या होता है? स्लो थॉट प्रोसेस क्या होता है कि मन में नए विचार नहीं आते हैं। तो इसकी पहचान कैसे होती है कि मन निराशा से भरा रहता है, मन में निराशा जैसी ज़्यादा आती है, मन में नए थॉट्स नहीं आते, यानी नए आइडियाज़ नहीं आते, सॉल्यूशन नहीं आता है। तो ये इशू रहता है। तो और अब ये थॉट प्रोसेस स्लो है, ये कैसे पता चलता है? ये चलता है वोकल से। वोकल से पता चलता है कि वो धीरे धीरे बोलेगा, अटक अटक करके बोलेगा, उसका दूसरों के सामने वो सवाल नहीं पूछ पाएगा और दबा दबा सा रहेगा। उसकी आवाज़ में वो जो पावर होनी चाहिए वो नहीं होगा, एक फ़्लो जो होना चाहिए वो नहीं होगा। वो सोचेगा कि मुझसे कोई कुछ ना पूछे, ठीक है, लेकिन उसके मन में चलता रहेगा। मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन वो बाहर उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो ये कौन सा हो गया? स्लो प्रोसेस की बात कर रहे हैं अभी हम, स्लो प्रोसेस को जान रहे हैं। इसके बाद हम फ्लो को भी जानेंगे, फ्लड को भी जानेंगे। तो स्लो प्रोसेस में अब इसमें एक्शन को कैसे पहचानोगे? तो जो काम कोई 1 घंटे में कर सकता है, ये 3 घंटे लगाएगा उसी को बोलने में, उसी को करने में। तो उससे पता चल रहा है कि ये स्लो हो गया। स्लो माने धीमा हो गया है। ये सोचता यानी समझता धीमा है, सोचता तो बहुत है, समझता धीमा है। स्लो थॉट प्रोसेस जो कहते हैं हम, तो समझ को कहते हैं कि ये समझता बड़ी देर में समझता है भाई, इसे 4 बार में समझ में आता है भाई, ये 4 बार में जवाब देता है भाई, ये कुछ पूछता ही नहीं है, डिस्कशन ही नहीं करता है, ये जो है एक्शन भी बड़ी देर में लेता है, ठीक है, सोचता ही रह जाता है। ये कौन सा प्रोसेस हो गया? स्लो। तो स्लो प्रोसेस में 3 स्टेप्स हो गए। एक हो गया थॉट प्रोसेस, एक हो गया वोकल प्रोसेस यानी कि बोलना, और एक हो गया एक्शन प्रोसेस। इसी को बोल देते हैं मन, वचन और कर्म। यानी मन में भी धीमा है, बोलने में भी, वचन में भी धीमा है और कर्म में भी धीमा है। दूसरे नंबर पर आ जाता है फ्लड। पहले फ्लड की बात जान लेते हैं। फ्लड क्या चीज़ है भाई? फ्लड माने बाढ़, देखा होगा ना, फ्लड आ गया। तो ये कौन सा होता है? ये अग्रेशन में होता है, अग्रेशन वाले, है ना, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा, कुछ भी बोल रहा है, पता नहीं, बाढ़ में कुछ पता थोड़ी चल रहा है क्या क्या बह गया, ठीक है, कहाँ से बाढ़ आ रही है, क्या क्या डूबो ले जाएगी, कुछ नहीं पता। तो ऐसे ही इसके मन में इतने सारे विचार आते रहते, इतने सारे विचार आ जाते हैं कि इसका चेहरा तमतमाया रहेगा, चेहरा फूला रहेगा, अंदर ही अंदर ये बड़बड़ाता रहेगा कि क्या कर दूं, कैसे कर दूं। फिर अब ये तो थॉट प्रोसेस हो गया। तो गुस्से में रहना, मन इसका गुस्से में रहेगा। गुस्सा माने कि बाढ़ आने को तैयार है, बस विचारों की बाढ़, ठीक है। और जो वोकल प्रोसेस कैसे पहचानोगे? इसी फ्लड वाले को, वो बहुत बहुत चिल्लाने लग जाएगा, रोने लग जाएगा, है ना, कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लग जाएगा। तो इसकी आवाज़ से सब पहचान लेंगे, अरे भैया ये फ्लड वाला है, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा आपकी स्थिति क्या है और कैसे ये ठीक हो सकती है। इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं इसमें अभी प्रॉब्लम भी बता रहा हूँ, रीज़न भी बताऊंगा और आपको सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फ्लड वाला। अब एक्शन में देखिए, एक्शन में क्या करेगा? ये चलेगा तो कुछ गिरा देगा, कुछ करेगा तोड़ देगा, फोड़ देगा, है ना, चीज़ें काटने का मन करेगा, इसका दांत से ही काट डालेगा, कुछ भी किसी को मार देगा, चलते चलते घूसा मार देगा, चलते चलते पेंसिल चुबो देगा, चलते चलते अड़ंगी लगा देगा, ठीक है। और बड़े होकर के ये फ्लड वाला क्या एक्शन लेगा, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो भी मार काट कर देगा
झगड़ालू होगा। तो ये कौन सा है? ये फ्लड वाला है, इसका थॉट प्रोसेस फ्लड वाला है। अब बात करते हैं फ्लो वाली। तो हमें ना तो स्लो प्रोसेस में जाना है, ना हमें फ्लड में जाना है, तो हमें फ्लो प्रोसेस सीखना पड़ेगा। एक होता है स्लो, एक होता है फ्लड, और एक होता है फ्लो। तो यानी ज़रूरत से ज़्यादा ही कम हो जाने को, बहुत ही कम हो गया, वो स्लो हो गया, ठीक है, सबसे पीछे रह गया बेचारा, दब गया, है ना। और जो फ्लड है वो ज़रूरत से ज़्यादा पूरे दुनिया को अपने सिर पे उठाए घूम रहा है, कुछ भी कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कुछ भी उल्टा सीधा काम कर रहा है, वो सब फ्लड वाले हैं, ठीक है। अब जो फ्लो वाले हैं, फ्लो वाले सीरीज में काम करते हैं, क्रिएशन प्रोसेस वाले होते हैं। तो वो आपको क्या करते हुए मिलेंगे, कैसे पहचानोगे? तो उनके माइंड में फार्मूले चल रहे होते हैं, उनके माइंड में क्रिएशन चल रहा होता है, उनके वो कुछ बनाना चाहते हैं, वो सीरीज में काम करते हुए, सीरीज में सोचते हुए, सीरीज में बात करते हुए नज़र आएंगे। कोई भी बात करेंगे तो पूरी बात करेंगे, सिस्टम से बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे, अपनी बात भी, लेकिन उनकी बात जो होगी वो पूरी सीरीज में होगी, ठीक है, क्योंकि उनके मन में जो थॉट प्रोसेस है वो सीरीज में है। वो एक फ्लो चार्ट के रूप में काम करते हैं। वो खाना भी बनाएंगे तो एक फ़्लो चार्ट आपको नज़र आएगा, एक फ़्लो नज़र आएगा, ठीक है। आपने देखा है कारीगर जितने भी होते हैं वो कैसे पूरे सिस्टम से काम करते हैं ना, ऐसा थोड़ी है थोड़ा सा ये कर लिया, थोड़ा सा वो कर लिया, फिर ये कर दिया, नहीं, कंप्लीट। वो अगर लड्डू बना रहे तो देखा कितने सारे लड्डू बना देते हैं, रसगुल्ले बना रहे कितना सारी सब्जियां काट रहे हैं तो काट ही रहे हैं पूरा। तो एक फ़्लो चार्ट बनता है उनके माइंड में। फ़्लो चार्ट जो फ़्लो में होगा वो फ़्लो चार्ट ही बनाएगा, वो फ़्लो में ही बात करेगा, एक सिस्टम में बात करेगा, सीरीज में बात करेगा, ठीक है। तो वोकल भी उसका फ़्लो में होगा, और जो उसका एक्शन होगा वो भी फ़्लो में ही होगा, यानी सिस्टम में होगा। जैसे नदी बहती है ना फ़्लो में, बस बहती जा रही है, बहती जा रही है, हवा बह रही है ना फ़्लो में, ठीक है। तो ऐसे ही उसके जितना भी एक्शन होंगे वो फ़्लो में ही होंगे। मतलब क्या कि पहली बात तो वहाँ पर फ्लड नहीं होगा, यानी ख़तरा नहीं होगा। तीसरी बात, वो स्लो नहीं होगा, माने कुछ दबा हुआ नहीं होगा, छुपा हुआ नहीं होगा, सब कुछ ओपन होगा, ठीक है। और वहाँ पर सीरीज में काम होगा, ठीक है। तो इसलिए अब हम ये कैसे करें, हम फ्लड से बाहर कैसे आएँ, या हम स्लो से बाहर, स्लो प्रोसेस से बाहर कैसे आएँ? तो उसके लिए आपको फ़्लो चार्ट बनाने होंगे। आप रीडिंग कर रहे हैं तो फ़्लो में रीडिंग करिए, उससे पहले आप मीनिंग पे मत जाइए, उससे पहले आप चैप्टर पे मत जाइए, कुछ मत कीजिए, क्वेश्चन आंसर कुछ मत कीजिए। पहले 2-3 दिन लगातार आप रीडिंग ही फ़्लो में करें। अगर आप रीडिंग फ़्लो में कर लेते हैं, 3 दिन की मेहनत है, बिल्कुल है, क्योंकि आपको फ़्लो वाला बनना है ना, फ़्लो प्रोसेस वाला बनना है ना। तो अगर फ़्लो थॉट प्रोसेस बनाना चाहते हैं तो फ़्लो वोकल से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, रीडिंग। फिर आप हैंड राइटिंग पे आइए। तो हैंड राइटिंग पे जब आप आएंगे तो हमने फ़्लो चार्ट दिए हुए हैं हैंड राइटिंग का, इसमें वीडियोस मिल जाएंगी आपको। तो हैंड राइटिंग के फ़्लो चार्ट बनाइए, बिल्कुल उसमें फ़्लो है, जैसे सिंगल सी, डबल सी, ट्रिपल सी, सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, 4A, 5A, इस तरह से फ़्लो चार्ट बने हुए हैं। फिर दूसरा चार्ट है ए बी सी, ए बी सी डी, ये मिला कर पेंसिल से मिला कर लिखना है, बिना पेंसिल उठाए। तो अगर आप हैंड राइटिंग का फ़्लो चार्ट बनाते हैं तो आपका मन में क्या होगा, जो थॉट प्रोसेस है वो आपका फ़्लो के रूप में क्लियर होने लग जाएगा। तो आप स्लो से फ़्लो की ओर चले जाएंगे। इसके बाद आता है वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग के भी बहुत सारे हमने फ़्लो चार्ट दिए हुए हैं। फ़्लो चार्ट बनाइए आप वर्ड मीनिंग के। उसमें कैसे होता है, एक राउंड होता है, बीच में वर्ड्स होते हैं जो आपको चैप्टर में वर्ड मीनिंग नहीं आते हैं, वो लिखो, वर्ड्स लिखो, हार्ड वर्ड। इसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर एक और राउंड होता है, तो उसमें क्या होता है, उसके आप मीनिंग लिखते हो। उसके बाद एक और राउंड उसके ऊपर होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आप पिक्चर्स बना सकते हो। एक और राउंड होता है, उसमें एंटोनिम्स बनाओ। इसके ऊपर एक और राउंड होता है, उसमें आप सिनोनिम्स बनाते हो। इसके ऊपर एक और राउंड होता है जिसमें आप छोटे छोटे उन वर्ड्स से ले करके सेंटेंस बनाते हो। तो इसको बोलते हैं मीनिंग फ़्लो चार्ट, वो बनाइए आप। इसके बाद क्या करें आप, क्वेश्चंस मेकिंग के फ़्लो चार्ट बनाइए। बहुत सारे क्वेश्चंस बनाइए, बनाते जाइए, एक एक चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन बना दीजिए।
और क्या सीखना है आपको? पिक्चर बनाने का फ्लो चार्ट होता है, डायग्राम बनाने के फ्लो चार्ट होते हैं। मैथ में बहुत सारे डायग्राम आते हैं ना, तो एक बार बैठ के सारे डायग्राम ही बना दो ना। आपको साइंस में बहुत सारे डायग्राम बनाने पड़ते हैं ना बीच बीच में, तो ऐसे तोड़ फोड़ के मत बनाइए। बोले आज मैं 3 दिन लगातार सिर्फ डायग्राम पर ही काम करने वाला हूँ, तो साइंस के सारे डायग्राम बना दीजिए। आप हिंदी के चैप्टर में जितने डायग्राम आ सकते हैं, इंग्लिश के चैप्टर में तो कम से कम 50-100 डायग्राम ही बना दीजिए। तो क्या हुआ, फ्लो चार्ट आपको बनाने आ गए। माइंड में फ्लो स्थिति जो है स्लो से फ्लो में आ गई, या फ्लड से वो फ्लो में आ गई। ठीक है, फिर आपका कोई भी काम अधूरा करने का मन ही नहीं करेगा, आपका तोड़फोड़ करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आप तो क्रिएशन वाले हो गए, आप तो सीरीज में काम करने वाले हो गए। ठीक, इसके बाद किसी से भी आप जब एक्सप्लेन करोगे, किसी को कोई भी काम आप दिखाओगे, आप जो करोगे वो फ्लो में होगा। ठीक है, तो आप रीडिंग फ्लो में कीजिए, राइटिंग का फ्लो चार्ट बनाइए, वर्ड मीनिंग का फ्लो चार्ट बनाइए, पिक्चर के फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम के फ्लो चार्ट बनाइए, मैथ्स के कैलकुलेशन का फ्लो चार्ट बनाइए, ट्रांसलेशन का फ्लो चार्ट बनाइए, क्वेश्चंस के फ्लो चार्ट बनाइए। तो ये जब आप इतने सारे फ्लो चार्ट बनाने का प्रैक्टिस करोगे तो आपका मन करेगा मैं जो एक्सप्लेन करूँ वो भी फ्लो में करूँ, क्योंकि आप रीडिंग का फ्लो में प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो फिर आप जब बोलेंगे तो आप फ्लो में बोलेंगे। अभी कमेंट करके आप मुझे बताइए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो फ्लो में बोल रहा हूँ कि स्लो में बोल रहा हूँ कि मैं फ्लड में बोल रहा हूँ, राइट? तो मैं आप चेक करके आप मुझे बताइए कि मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो या तो फ्लो में होगा, या फ्लड में होगा, या फिर स्लो में होगा। भाई अभी अपने को भी पता चल जाता है, लेकिन आपको भी अगर पता चल रहा है तो आप बताइएगा। और आप कौन से इस समय प्रोसेस में हैं, स्लो, फ्लो या फ्लड में? और आप प्रैक्टिस करने के बाद या इस प्रोसेस को करने के बाद आप बताइएगा कि हाँ आपको अगर इससे कुछ फ़ायदा हुआ है कि हाँ आप फ्लो में आए। ठीक, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जितने भी फ्लड प्रोसेस वाले हैं, स्लो प्रोसेस वाले हैं, पूरी दुनिया के बच्चे, दुनिया के लोग, पेरेंट्स और टीचर्स सब फ्लो में आ जाएं, सब क्रिएशन में आ जाएं, सब फ्लो चार्ट बनाएं और अपनी ज़िंदगी को फ्लो में जिएं। जैसे ये हवा है ना, देखो फ्लो में चल रही ना, कितनी बढ़िया लग रही। नदी है ना, फ्लो में बह रही है, देखिए। तो किसान भाइयों को कितना फ़ायदा होता है, फिर हमको फ़ायदा होता है। अगर नदियाँ सूख जाएं, स्लो चलें, अब पानी कैसे जाएगा? अब फ्लड आ जाए, फ्लड से तो पूरा नदियों का तो नुकसान होता ही है, वो तो सारे फसल का भी नुकसान करते हैं। तो फ्लड वाले का अपना नुकसान तो होता ही है, समाज में उसका वैल्यू तो कम होता ही है, लेकिन वो समाज का भी तो नुकसान करता है ना फ्लड वाला। जो स्लो वाला होता है वो तो बेचारा अपना भी नुकसान करता है। अगर वो फ्लो में होता तो संसार का ही भला होता ना, समाज का ही भला होता, परिवार का ही भला होता। तो स्लो में और फ्लड में किसी का भला नहीं है, किसी का भी फ़ायदा नहीं है, सबका नुकसान है, खुद का भी, परिवार का भी और समाज का भी। तो मैं चाहूँगा कि फ्लड और स्लो वाले फ्लो चार्ट बनाना सीखें, हर चीज़ का फ्लो चार्ट बना करके आप फ्लो प्रोसेस में आ जाएं, तो सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगेगा। और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग ऐसा करेंगे, और आपने किया है ऐसा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।